मुआशरत का हाल ये है कि हजारों में कोई घर ऐसा मिलेगा जिसमें सुन्नत के मुताबिक 100% इंसाफ होता हो। यह अलग बात है कि मुसलमान बदतरीन हाल में भी दूसरों से आमतौर पर अच्छे हैं, मगर मुसलमान को तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। घरों की सूरत हाल क्या है जरा गौर से समझिएगा। मैं चूंकि मेरी आदत है मैं बातें करता हूं, दो चार तकरीर वकरीर तो मुकर्रिर लोग करते हैं। घरों में आजकल सब घरों में, दाढ़ी वालों के घरों में भी, मौलाना साहब के घर में भी, डॉक्टर साहब के घर में भी, अमीर साहब के घर में भी, पीर साहब के घर में भी, अक्सर घरों में साफ बात है जो सच्चाई है। मुझे बताएं क्या 100% इंसाफ होता है? सीधा सवाल है। आपके घर में बेटा भी है और बहू भी है, बेटे की शादी हो गई। सुसर साहब बताइए, अगर बेटे और बहू में कोई बात होती है आप हमेशा किसका साथ देते हैं? क्या ख्याल है? माहौल क्या है? बेटे का साथ देंगे, बेटा सही है बहू गलत है। जहां बेटी गई है वहां अगर बेटी और दामाद में कोई बात होती है तो किसका साथ देते हैं? वहां तो और ज्यादा जज्बात के साथ बेटी का साथ। बेटी की बात चाहे सही हो चाहे गलत हो, हमारी बेटी सही है। बताओ है ऐसा या नहीं? तकरीबन सारे घरों में ये होता है या नहीं होता? हमारे घर में जो सास है वो अच्छी है, बहू खराब आई है, और जहां बेटी गई है वहां सास खराब है। कोई हमें हंसाने का कोई लतीफा नहीं सुना रहा, आपसे मैं एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूं। ऐसा हो रहा है या नहीं? मुझे बताएं क्या ये मुसलमान का तरीका हो सकता है जिसको कुरान में ये हुक्म दिया गया था कि दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी है? वो अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। भाई अगर तुम बेटी की गलती मान लो और ये कह दो कि दामाद सही कह रहा है, तो बेटी का घर बसा रहेगा या नहीं? कौन बर्बाद कर रहा है उसको? तुम्हारी नाइंसाफी बर्बाद कर रही है। हर मामले में यही मिलेगा। बहुत से बाप ऐसे हैं जो अपनी सगी औलाद में इंसाफ नहीं करते। दो बेटे हैं, एक बेटे की आमदनी ज्यादा है, एक की आमदनी कम है। मेरे पास ऐसे बहुत किस्से हैं, लोग शिकायतें करते हैं आकर कि जी बड़ा भाई जो है उसका की आमदनी ज्यादा है, माँ बाप उसी का साथ देते हैं। ये मुसलमान हैं जो अपनी सगी औलाद के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। अजीब बात है। फिर किस मुंह से दूसरों की हुकूमतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? ऐसे तो नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? कहां कहां बदलने की जरूरत है, कितना ज्यादा बदलने की जरूरत है अपने आप को। तो असल पैगाम जो इस पूरे जलसे से आपको पहुंचना चाहिए, जो भी उलमा बात कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं ना कि ऐसा कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उसका मतलब यही है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करें। उलमा बयानात करते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि सुनने वालों में से हर एक ने ये सोच रखा है कि बयान तो बहुत अच्छा हो रहा है, मगर इन सब के लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं। बताओ ऐसा नहीं है क्या? सुनते सुनते यही ख्याल आता है ना कि हाँ मौलाना सही कह रहे हैं, देखो वाकई लोग ऐसे ही करते हैं। अरे भाई तूने अपने बारे में भी सोचा कि मैं भी कुछ करता हूंगा? हर आदमी ने ये सोच रखा है कि मैं ठीक हूं, तकरीर सही हो रही है मगर इनके लिए हो रही है, लिहाजा कोई ठीक नहीं होता। और कुरान में एक बात फरमाई गई है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम। अल्लाह ने इससे पहले फरमाया कि हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्दि व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह तुम्हें जानता है जब तुम्हें जमीन से उसने पैदा किया, और जब तुम माओ के पेट में थे उस वक्त से अल्लाह जानता है। लिहाजा शेखी ना बघारो, फला तुज़क्कू अनफुसकुम। अपने आप को अच्छा ना कहो कि मैं अच्छा हूं और बाकी सब खराब है। गड़बड़ यही है कि हमें अपनी खराबियां, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, दूसरों के साथ हम ज्यादती करते हैं। मैं एक हदीस सुनाता हूं, उस हदीस के मजमून पर गौर कीजिएगा और हो सकता है उस हदीस पर ही बात खत्म हो जाए। निहायत अजीब हदीस है, हदीस कुदसी है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से सुनाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बात कर रहे हैं। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू ज़र्र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं। अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, हुजूर अल्लाह ताला से नकल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी, जरा तवज्जो करें सब लोग, बहुत ये तो अल्लाह की बात सीधे सीधे आपको सुनाई जा रही है कि अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर रखा है, यानी मैं जुल्म नहीं करता। कुरान में बार बार कहा गया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ताला एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर रखा है, वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, और तुम्हारे आपस में भी जुल्म को हराम किया है, फला तज़ालमू, तो एक दूसरे पर जुल्म ना करो, एक दूसरे पर जुल्म ना करो। कहाँ जुल्म होता है? हम समझते हैं कि जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हालात में सब ठीक होते हैं। पता तो लड़ाई में चलेगा, पता तो गुस्से में चलेगा, पता तो तकलीफ पहुंचने पर चलेगा ना। आप ईमानदारी से बताइए कि जिस आदमी से आपकी नागवारी हो जाए या कोई लड़ाई जैसी बात हो जाए, उसके बारे में आपका रवैया ठीक रहता है या वहां बदलता है? वहां भी अगर इंसाफ पे कायम रहें तो माना जाएगा कि आप जुल्म नहीं कर रहे हैं, वरना बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, वहीं जाकर कलई खुल जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं एक दूसरे पर जुल्म ना करो। उसके बाद बारी ताला ने अपनी शान बंदों को बताई कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम, ए मेरे बंदो, तुम में से हर एक गुमराह है सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं। मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमकुम, ए मेरे बंदो, तुम में से हर एक भूखा है सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं। मैं पेट भरता हूं, तुम अपना पेट नहीं भर सकते। फस्ततइमूनी उतइमकुम, मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम, ए मेरे बंदो, तुम में से हर एक बेलिबास है, बरहना है सिवाय उसके जिसे मैं लिबास पहनाऊं। मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अगफिरु ज़ुनूब जमीअन फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम, ए मेरे बंदो, तुम दिन रात गलतियां करते हो, दिन रात खताएं करते हो, दिन रात गुनाह करते हो, और मैं सारे गुनाह बख्शता हूं। मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्शूंगा। मुझसे मगफिरत मांगो, मैं तुम्हारी मगफिरत करूंगा। और उसके बाद फिर फरमाया कि जरा ये भी से जहन में रखना कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी शान और मेरी ताकत क्या है उसको समझो। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैअन, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे शुरू से आखिर तक के सारे लोग, सारे इंसान, सारे जिन्नात, कितनी तादाद होगी जिन्नात की हम नहीं जानते, मगर इंसानों के बारे में पता है खरबों की तादाद होगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की। अल्लाह ताला फरमाते हैं सारे इंसान, सारे जिन्नात, सब के सब तुम में सबसे बड़े मुत्तकी आदमी की तरह सबका दिल बन जाए। यानी जैसे मान लें, फर्ज कर लें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में सबसे बड़े मुत्तकी हैं, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले हैं, उनकी तरह सब हो जाएं। सारे इंसान, सारे जिन्नात अल्लाह से उतना डरने लगे जैसे हुजूर डरते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं माँ ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैअन, इसकी वजह से मेरी बादशाहत और मेरी ताकत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मैं जितना बड़ा हूं पहले ही हूं। वलौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला
अफजरी क़ल्बि रजुलिन मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्कि शैअन, और अगर ये सारे के सारे तुम में जो सबसे बड़ा नाफरमान है उसकी तरह हो जाएं, यानी शैतान बन जाएं, सारे इंसान बिल्कुल इब्लीस की तरह हो जाएं कि कोई अल्लाह को न माने, अल्लाह की इबादत न करे, सब अल्लाह के बागी बन जाएं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी ताकत और बादशाहत में कोई कमी नहीं आएगी, मैं जितना बड़ा हूं वैसे ही रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर फरमाया कि तुम ये भी मत समझना कि तुम्हें देने से मेरे खजाने में कोई कमी आती है। फरमाया वलौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी फअतैतु कुल्ल वाहिदिन मसअलतहु मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। अगर सारे लोग एक मैदान में खड़े हो जाएं और हर एक मुझसे मांगे जो वो मांगना चाहता हो, और मैं हर एक का सवाल पूरा कर दूं, जो भी मांगे वो दे दूं, सबको देने से क्या ख्याल है मेरा कुछ खजाना खर्च हो जाएगा? मेरे पास जो कुछ है बहुत कुछ है, उसमें ऐसा फर्क पड़ेगा अगर तुम इसे फर्क कहो, या ऐसी कमी आएगी अगर तुम कमी कहो, जैसे समंदर में सुई डालकर निकाल ली जाए तो समंदर के पानी में कितनी कमी आएगी, आप समझ रहे? गिलास में भी अगर सुई डाल के निकाल ले तो कोई कमी नहीं आएगी, वहां समंदर की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं। आखिर में फरमाया या इबादी इन्नमा हिया अअमालुकुम उहसीहा लकुम फवफ़ीहा इय्याकुम, ये तो तुम्हारे अमाल होते हैं, मैं जमा कर लेता हूँ फिर तुम्हें लौटा देता हूँ। फमन वजद खैरन फलियहमदिल्लाह वमन वजद गैर ज़ालिका फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहु, तो जो आदमी खैर पाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो कुछ और चीज़ महसूस करे तो अपने आप को मलामत करे, किसी और को बुरा ना कहे।